पीओके में मुनीर की सेना किस तरह जल्लाद बनी हुई है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए बेगुनाहों पर फायरिंग की जा रही है, जिसकी तस्वीर दुनिया देख रही है। पीओके से क्रूरता की आपबीती भी सामने आ रही है, जिसे सुनकर देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। क्योंकि मुनीर एंड आर्मी किसी भी तरीके से प्रदर्शन को दबाने में जुटी है और इसके लिए हथियार थामे पाकिस्तान के जल्लाद निर्दोषों पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें अब तक 15 से ज्यादा मौत तो 30 से ज्यादा घायल हो गए। अब इस क्रूरता की कहानी खुद पीओके के लोग बयां कर रहे हैं, लेकिन अब पीओके के प्रदर्शनकारियों ने मुनीर आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मुनीर जिस प्रदर्शन रूपी शोले को बुझाना चाहता था, वो अब आग बन गई है, जिसकी चपेट में वो खुद भस्म होगा। हिंदुस्तान की ताकत अब समुद्र में भी बढ़ रही है। अगर समुद्र में दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो K-15 सागरिका मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनी ये मिसाइल पानी के नीचे दुश्मनों के लिए साक्षात काल है। K-15 सागरिका नेवी की तरकश का एक विध्वंसक हथियार ही नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपी हिंदुस्तान की वो प्रतिज्ञा है जिससे दुश्मन का बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर पूरी तरीके से तैनात किया जा चुका है। 1 टन वजनी K-15 सागरिका घातक परमाणु बम को अपने पीठ पर लाद कर दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा सकती है। इसकी तूफानी रफ्तार और अचूक निशाना दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड तक का भी मौका नहीं देता। K-15 सागरिका मिसाइल में जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता तकरीबन 750 किलोमीटर है। ये 1000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। यही वजह है कि K-15 सागरिका मिसाइल को हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा डेटरेंस हथियार माना जा रहा है। और इस समय की बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता दें, इस्लामाबाद तक फैली विरोध की आग। पुलिस और सरकारी कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बजट से पहले इस्लामाबाद में झड़प देखने को मिली। वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। पेंशन में 100% बढ़ोतरी की भी मांग। देश भर से सरकारी कर्मचारी अब इस्लामाबाद पहुंचे। देखिए, बजट से पहले इस्लामाबाद में किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का ये प्रदर्शन, झड़प हुई है सरकारी कर्मचारियों की पुलिस से। पेंशन में 100% बढ़ोतरी की मांग ये सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। देश भर से कर्मचारी इस्लामाबाद पहुंचे। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं। दरअसल यहां हिंदू मंदिर के निर्माण से कट्टरपंथी संगठन परेशान है और सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए नहीं सुना गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। दरअसल यहाँ एक विशाल और भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की विशालकाय प्रतिमा लगाई गई है। जैसे ही सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई, कट्टरपंथी बौखला गए। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भड़काऊ पोस्ट साझा करके इलाके में सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। यानी बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथी सरकार पर दबाव बनाकर हिंदू को टारगेट करने की योजना पर काम कर रही है। रूस के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे यूरोप को भारत ने एक बार फिर आईना दिखाया है। फिनलैंड में जब कार्यक्रम में रूसी तेल खरीदने को लेकर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबकी बोलती बंद कर दी और कहा कि भारत के हथियारों से कभी भी यूरोप के किसी भी देश पर हमला नहीं हुआ, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं करता है। Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. बता दें कि विदेश मंत्री ने ये बातें फिनलैंड में कुलतारंता टॉक्स के दौरान कही, जहां जयशंकर के दो टूक जवाब से थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बता दें कि भारत रूस से तेल आयात करता है, जो लगभग 25 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। ऐसे में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। लेकिन ये बात यूरोप को खटकने लगी है, लेकिन विदेश मंत्री ने भी उन्हें सबके सामने खरी खोटी सुना दी।